नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। टॉपिक नंबर 7 है यातायात और संचार। ठीक ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखिएगा। कुल 3 क्लास लाएंगे, 3 क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का होगा तीनों क्लास में पूरा कवर कर लेंगे और यहीं से आएगा, इतना ही क्लास में से 90 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, जो भारत में ना जो सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है। ठीक ना, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक यह जोड़ता है यह राजमार्ग। उसका नाम है NH-44। क्या है? NH-44। NH-44। ठीक ना, यह जो है इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक ना, याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये देखिए, स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है यह 4 महानगरों को क्या करती है? जोड़ती है। 4 महानगर को यह जोड़ती है। कौन कौन सी? दिल्ली, और मुंबई, और चेन्नई, और एक है कोलकाता। इसी के देखिए, इसीलिए चतुर्भुज है। 4 महानगरों को ये जोड़ती है। तो इसका मतलब है क्या? जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या रेल परिवहन। तो ये जो जोड़ती है ना, यह राजमार्ग है। 4 लेन का या 6 लेन का यह राजमार्ग परियोजना है। तो सड़क परिवहन परियोजना है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो देखिए, जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी यह 1953 में। कब चली थी? यह चली थी 1953 में। पूरा एग्जैक्ट डेट 16 अप्रैल। एक मिनट, 16 अप्रैल 1953। ठीक ना, ये चली थी। कहाँ से कौन चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी चलवाया था। और कहाँ से कहाँ तक चली थी बताइए? ये जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ से? बोरीबंदर से, ध्यान रहे, बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच। कुल कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 4। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो देखिए, जो भारतीय रेलवे है इसको टोटल जो है 18 जोन में बांटा गया है। कितने? 18 जोन में। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछ देता है कि 18वां जोन कौन सा है? तो देखिए, ये जो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। लिख लेते हैं
दक्षिण तटीय रेलवे कहाँ है ये? विशाखापट्टनम तक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो देखिए जो विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है ये कहाँ है इस समय? हुबली में है। कहाँ है? हुबली में। विश्व का, देखिए पूछ रहा है विश्व का, तो देखिए जो है हुबली में है। ये हुबली कहाँ है? ये जो कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, ठीक ना। ये जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है, ठीक ना। इससे पहले कौन था? गोरखपुर था, ठीक ना। अब यह हो गया, इसका जो लंबाई है 1507 मीटर है, ठीक ना। इसकी लंबाई 1560 मीटर है और जो दुनिया का कह रहा है सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, ठीक ना, हुबली। इसके पहले गोरखपुर था, ठीक ना। अब ये हो गया है ये वाला। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए जो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है ये कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। और देखिए कांडला जो है यह पूछ देता है कांडला बंदरगाह कैसा है? तो यह जो है ज्वारी बंदरगाह है, ठीक ना। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो देखिए जो ग्रैंड ट्रक रोड है यह बनवाने वाला जो था शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। यह जो सड़क है कोलकाता से पेशावर कहाँ इस समय है? पाकिस्तान में है, तक यह जाती है, ठीक ना। भारत में अब यह इसका नाम क्या है? NH1 और NH2 का हिस्सा बन गया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इंटरनेट पर सूचना भेजने के लिए किस नियम का पालन किया जाता है? तो देखिए जो इंटरनेट पर जो सूचना भेजी जाती है वह आईपी एड्रेस होता है ना, उसका पालन किया जाता है। तो आईपी इसमें कहाँ है? ये वाला TCP या IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक ना। और IT का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो देखिए जो पिन कोड जो प्रणाली आई यह जो आई थी 1972 में। कब आई थी? 1972 में आई थी, ठीक। कब आई थी? क तारीख को आई थी ये भी बता दीजिए। 15 अगस्त, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो संचार के लिए समर्पित था? तो देखिए जो भारत का पहला उपग्रह है वह एप्पल है। कौन सा है? एप्पल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह 1981 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए ये जो है प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह गंगा भागीरथ हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? NW1 गंगा नदी पर भी है, भागीरथ नदी पर भी है, हुगली नदी पर भी है, ठीक ना। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 1620। 3 नदियों से है, ठीक ना। जलमार्ग है, ध्यान रहे, नेशनल वाटर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किस माध्यम को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? आप लोगों को सबको पता होगा ये चीज। तो प्रेस या मीडिया को, ठीक है ना, चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो स्वतंत्र होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी यह 1 जुलाई 2015 को हुई थी। कितना कब हुई थी? 1 जुलाई 2015, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? जो सबसे ऊंचा है, यह जो हवाई अड्डा है हम बता रहे हैं लद्दाख में स्थित है, ठीक ना। और समुद्र तल से लगभग यह 3256 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक ना। ये कौन सा है? तो ये देखिए जो है कुशक कबुला रिम्पोछे लेह में है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? जो ईमेल बनाए इसके जनक। तो देखिए इसके जो जनक है रे टॉमलिंसन। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रे टॉमलिंसन। इन्होंने 1971 में पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था, ठीक ना। 1971 में ये ईमेल भेजे थे, पहला नेटवर्क ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजे थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? तो देखिए जो भारत में हुआ था पहला रेडियो प्रसारण, ये जो हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। कहाँ से हुआ था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से। कहाँ से? बॉम्बे से, ठीक ना। और यह 1936 में इसका जो है नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा था। पूछता है ऑल इंडिया रेडियो कब पड़ा था? तो 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रीन मफलर है, मतलब है कि ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। जो यह है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, इसका मतलब क्या होता है? सड़कों और जो रेल मार्गों के किनारे जो बहुत पेड़ लगे रहते हैं ना, पेड़ लगाने की तकनीकी को ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक ना, ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो और पेड़ जो है उसकी जो ध्वनि हो रही है उसको ऑब्जर्व कर ले, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है यह श्री
धरन को, किसको? श्रीधरन को कहा जाता है। यह दिल्ली मेट्रो के निर्माण में उनके योगदान के कारण यह उपाधि दी गई। जब दिल्ली मेट्रो का निर्माण हो रहा था तो इंजीनियर श्रीधरन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे, तो उनके नाम पर यह उपाधि उनको दी गई है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच प्रस्तावित है? भाई बहुत दिन से प्रस्तावित है, अभी तक चली नहीं है। वो तो चलने वाली थी 2024 में। यह मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद। यह कौन सहयोग कर रहा है विकसित करने में? जापान के सहयोग से यह विकसित की जा रही है। किसके सहयोग से? जापान के। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। टेलीग्राफ सेवा भारत में आधिकारिक तौर पर कब बंद की गई? देखिए, संचार के आधुनिक साधनों जैसे मोबाइल, इंटरनेट के कारण यह 163 साल से जो पुरानी सेवा चल रही थी, कौन सी? तार सेवा, यह 15 जुलाई 2013 को बंद कर दी गई। कब कर दी गई? 15 जुलाई 2013 को। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो देखिए, जो पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे है यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, जो कोंकण रेलवे है यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट के समानांतर चलने वाला यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाला देश कौन सा है? जहां पर ज़्यादा सड़क है, यह जो है अमेरिका है। कौन है? अमेरिका पहले नंबर पर है सड़क नेटवर्क में, और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो इसरो का मुख्यालय है यह बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आपातकालीन नंबर 112 भारत में क्या है? देखिए, जो 112 है यह क्या है? एकल आपातकालीन प्रतिक्रिया संख्या है, मतलब एक नंबर है। मतलब जब आपातकाल आता है तो इस पर फ़ोन करेंगे, तो जैसे पुलिस, स्वास्थ्य और अग्नि सेवाओं के लिए यह एकीकृत नंबर किया गया है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो देखिए, जो हुई थी 1854 में। कौन किया था? डलहौजी। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के, लॉर्ड डलहौजी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो देखिए, इस समय जो भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है यह वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। इसका नाम और क्या है? ट्रेन 18 नाम भी है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो जवाहरलाल बंदरगाह है यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह जो है बंदरगाह सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंटेनर उतरते हैं, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा कब शुरू हुई है? तो देखिए, जो भारत में जो मोबाइल फ़ोन सेवा है यह 1995 से शुरू हुई है, ठीक ना। कब? जो 31 जुलाई, ये भी ध्यान रहे, 31 जुलाई 1995 से पहली मोबाइल कॉल कोलकाता से दिल्ली के बीच की गई थी, ठीक। कहाँ की गई थी? कोलकाता से दिल्ली के बीच की गई थी। आइए प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ये किसको किसको जोड़ता है? उत्तर दक्षिण, श्रीनगर उत्तर में है और दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक ना। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, इसको क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत यह आता है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।